हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन शिक्षण अभिरुचि के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि अब आपकी परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं बचे, तो आपको अच्छे से लेकर तैयारी करनी है और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लेकर याद करना है। तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है और लास्ट में मेरे को बताना है कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है ना, इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए, बताइए। निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा या फिर उनके शिक्षार्थियों द्वारा। तो देखो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा अपना कि शिक्षकों का मूल्यांकन उनके शिक्षार्थियों द्वारा किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन द जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे, बताइए। औसत योग्यता से अधिक, औसत योग्यता के, औसत योग्यता से कम या फिर मिश्रित योग्यता के। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो भी अपना हो जाएगा ऑप्शन द मिश्रित योग्यता के। बिल्कुल अपन जो विद्यार्थी पढ़ाना पसंद करेंगे ना वो मिश्रित योग्यता के विद्यार्थी पसंद करेंगे, यानी कि क्लास में उच्च योग्यता की भी होनी चाहिए और निम्न योग्यता की भी। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है, बताइए। अध्यापन ट्रेनिंग का, अनुभव का, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण का, बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का। तो देखिए अच्छा अध्यापन परिणाम है ना वह आपके विषय वस्तु पर अधिकार और संप्रेषण का। बिल्कुल ऑप्शन स जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है, बताइए। इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है, यह स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है, यह खाली समय में सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है, यह विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वह अपना ऑप्शन स कि यह खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल गृह कार्य देने से खाली समय का जो उपयोग है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन स जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं, बताइए। सुबह की प्रार्थना द्वारा, नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके या फिर महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा अपना ऑप्शन स पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। बिल्कुल यदि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य का विकास करना है तो नैतिक मूल्यों को पाठ्यक्रम से संबंधित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन स जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है, बताइए। मानवीय संसाधनों पर, वन संसाधनों पर, खनिज पदार्थ संसाधनों पर या फिर भौतिक संसाधनों पर। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन अ मानवीय संसाधनों पर। बिल्कुल जो राष्ट्र का विकास है ये आपके मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे, बताइए। विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे, परवाह नहीं करेंगे या फिर कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो जाएगा अपना ऑप्शन द कि कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल यदि परीक्षा परिणाम अच्छा भी नहीं रहा है तो अपन कारण जानने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा परिणाम क्यों अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो ऑप्शन द जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए, बताइए। बाल केंद्रित, यहाँ पर बाल है भाई, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, समाज केंद्रित या फिर राष्ट्र केंद्रित। तो देखिए एक अच्छा पाठ्यक्रम का जो गुण होना चाहिए ना वो होना चाहिए बाल केंद्रित। बिल्कुल जो पाठ्यक्रम है ये बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि विद्यार्थी को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए, बताइए। औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, होशियार विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार या फिर कमजोर विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार। तो देखिए जब भी आप विद्यार्थियों को गृह कार्य दो ना तो आप गृह कार्य दोगे उनकी योग्यता के अनुसार। किसके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार। बिल्कुल ऑप्शन ब जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि भाषा किसका माध्यम है, बताइए। विचारों के स्तर का, सहज अभिव्यक्ति का, अच्छे परस्पर संबंधों का या फिर सामाजिक आदान प्रदान का। तो देखिए भाषा जिसका माध्यम है ना वो है अपने सहज अभिव्यक्ति का। बिल्कुल ऑप्शन ब जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि भाषा सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, तो ऑप्शन ब जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है, बताइए। कार्यशील मॉडल, चार्ट,
प्रोजेक्टेड या फिर सीधा अनुभव। तो देखिए सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है ना वो है आपके सीधा अनुभव, यानी कि जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ड जो है ना ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो सीधा अनुभव है वो सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, बताइए। खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, या फिर नाटकीय तरीके से। तो देखिए भूल सुधार पद्धति को अगर बढ़ावा देना है ना, यानी कि आपकी भूलों को सुधार करना है और उस पद्धति को बढ़ावा देना है, तो इसका सबसे बढ़िया माध्यम होगा नाटकीय तरीके से। किसके तरीके से? नाटकीय तरीके से। बिल्कुल ऑप्शन द जो है ना ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि आप अध्यापक या अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं, बताइए। इसके पीछे का कारण क्या है? माता पिता अध्यापक अध्यापिका हैं, दूसरी और कोई नौकरी नहीं मिल सकती, विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है, या फिर परिवार में अध्यापक अध्यापिका है। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो होगा अपना ऑप्शन स, कि हमारा विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है इसलिए हम अध्यापक और अध्यापिका बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन स जो है ना ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर की कर लेना कि किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, बताइए। पाठ्यक्रम में संशोधन की, मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन की, शिक्षा का व्यवसायीकरण की, या फिर शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग की। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वह है अपना ऑप्शन ब, मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन की। बिल्कुल, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें मूल्यांकन का बदलाव करना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ब जो है ना ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान प्राप्त न करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है, बताइए। एक अध्यापक को व्यवस्थित होना चाहिए, एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर होना चाहिए, या फिर एक अध्यापक का विज्ञान के प्रति झुकाव होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना अपना वो हो जाएगा ऑप्शन ब, कि एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ब जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है, बताइए। उनको राष्ट्र निर्माता कहना आपके विचार से क्या है? यह एक रस्म अदा करना है, उनको सम्मान देना है, उनको प्रोत्साहित करना है, या एक दिखावा है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा अपना ऑप्शन स, कि उनको प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल, उनको राष्ट्र निर्माता कहकर उनको सम्मान देने के साथ साथ ही प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि शून्य किस देश की देन है, बताइए। भारत की, सऊदी अरब की, ऑस्ट्रेलिया की, या फिर मिस्र की? तो देखो शून्य दिया था अपने भारत ने। किसने दिया? भारत ने। बिल्कुल ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए, बताइए। कर्मबद्ध कार्य करने में सहायक है, सहायक सामग्री के प्रयोग में सहायक है, बच्चों की ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक है, या फिर पाठ में विभिन्नता देने में सहायक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा अपना ऑप्शन अ, कर्मबद्ध कार्य करने में सहायक है। बिल्कुल, जो पाठ योजना होती है वो कर्मबद्ध कार्य करने में सहायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन अ जो है ना ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, बताइए। पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम है, विषय वस्तु है, मूल्यांकन के तरीके हैं, या फिर विषय वस्तु संबंधी सभी क्रियाएं और अनुभव है? तो देखो जो पाठ्यक्रम है ना इसका आपसे अर्थ पूछा है, तो इसका अर्थ है आपके विषय वस्तु संबंधी सब क्रियाएं और अनुभव। बिल्कुल ऑप्शन द जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है, बताइए। जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया जाए, जब वह समस्या समाधान में संलग्न हो, जब उन्हें स्वयं करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, या फिर अच्छे से अच्छा करने के लिए बाध्य किया जाए? तो देखिए बच्चे सीखने की प्रक्रिया में गहनतम तब होते हैं जब अपन उन्हें समस्या समाधान में संलग्न करें, यानी उनको कोई समस्या दे दे और उनसे कहे कि इसका समाधान करो। ठीक है, तो ऑप्शन ब जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अध्यापक या अध्यापिका बनने के लिए किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए, बताइए। अध्यापन में कम शारीरिक श्रम होता है, अधिक छुट्टियां और कम कार्य समय, अध्यापन एक उत्तम और ईमानदारी का व्यवसाय है, अध्यापन पूरी जिंदगी सीखने और बौद्धिक विकास का अवसर प्रदान करता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, परफेक्ट ऑप्शन होगा ना अपना, वो होगा अपना ऑप्शन द, कि बिल्कुल अध्यापन पूरी जिंदगी सीखने और बौद्धिक विकास का अवसर प्रदान करता है, इसलिए हम अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन द जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है
कि सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है। बताइए। विद्यार्थी बाहरी सहायता के प्रति उदार या सीमित है, विद्यार्थी शांत या बातूनी है, विद्यार्थी अंतर्मुख या बहिर्मुख है, या फिर विद्यार्थी शारीरिक रूप से शक्तिशाली या कमजोर है। तो देखिए, सीखने पर विद्यार्थियों के जिन गुणों का प्रभाव पड़ता है ना, वो विद्यार्थी के गुण है विद्यार्थी का अंतर्मुख और बहिर्मुख होना। बिल्कुल, विद्यार्थी जो है वो या तो अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। अगर ये गुण उसमें है तो इसका सीखने पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन स जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे। बताइए। उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देंगे, उनके माता पिता को सूचित करेंगे, उसे नीचे की कक्षा में भेजने का सुझाव देंगे, या उसे सुधार करने को कहेंगे। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वह अपना ऑप्शन है कि हम उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे। बिल्कुल, यदि अपने को पता है कि कोई विद्यार्थी इस फील्ड में पिछड़ा हुआ है तो अपन उसे उपचारात्मक शिक्षण देकर उसे उस फील्ड की कमी को दूर कराएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है। बताइए। आर्थिक विकास, सभ्यता का विकास, काम चलाने योग्य साक्षरता, या फिर राष्ट्र का विकास। तो देखिए, जो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है ना, वह आपकी सभ्यता का विकास। बिल्कुल, ऑप्शन ब जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, जो प्रौढ़ शिक्षा है उसका यही उद्देश्य है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है। बताइए। भाषा में अंतर के कारण, बहुत से राज्य होने के कारण, जाति भेद के कारण, या फिर भोजन में अंतर के कारण। तो देखिए, भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता होने का एक ही कारण है, और वो कारण है भाषा में अंतर के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि छात्रों के प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए। यानी कि जो प्रगति पत्र है छात्रों के, वो उनके अभिभावकों को ही क्यों देने चाहिए। बताइए। उनको बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए, उनकी रुचि अपने बच्चों की शिक्षा में जानने के लिए, अध्यापकों का उत्तरदायित्व बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है, या फिर कमजोर विद्यार्थियों की ट्यूशन मिलने की संभावना। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वह अपना ऑप्शन अ कि उनको बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, जो छात्रों के प्रगति पत्र है ये उनके अभिभावकों को इसलिए देने चाहिए ताकि उनकी बच्चों की प्रगति की जानकारी उनको मिल सके। ठीक है, ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है। बताइए। अपनी पहचान न होने से, जैविक विकास में अभिवृद्धि से, आदर्शों की खोज से, या फिर सामाजिक अमान्यताओं से। तो देखो, किशोरों में तनाव विकृतियां पैदा होने की जो संभावना है ना, वह अपनी पहचान न होने से। किससे है? अपनी पहचान न होने से। बिल्कुल, ऑप्शन अ जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होती है। बताइए। इससे कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है, इसके परिणाम पुनः शिक्षा के लिए उपयोगी है, इससे छात्रों की उत्प्रेरणा में वृद्धि होती है, या विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने का आधार है। तो देखिए, आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वह आपके ऑप्शन अ कि मूल्यांकन से कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है। बिल्कुल, ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है। बताइए। जो उनकी प्रशंसा करे, जो चुपचाप उनकी बात सुनते रहे, जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे, या फिर जो हमेशा उनकी कहा माने। यहाँ पर कहा है जो हमेशा उनका कहा माने। तो अपने इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन स कि जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे। ऐसे विद्यार्थी अध्यापक को ज़्यादा पसंद आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन स जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है। बताइए। निर्धनता, ज्ञान का विस्फोट, निरक्षरता, या फिर अपर्याप्त पोषण। तो देखिए, राष्ट्र के विकास में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वह आपके निरक्षरता। क्या है? निरक्षरता। बिल्कुल, ऑप्शन स जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं। बताइए। उनके अध्यापन द्वारा, उनके व्यक्तित्व द्वारा, उनके पहनावे द्वारा, या फिर उनके व्यवहार द्वारा। तो देखिए, अच्छे अध्यापकों की जो पहचान है वो होती है उनके व्यक्तित्व द्वारा। बिल्कुल, ऑप्शन ब जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य और श्रव्य सामग्री है, यानी कि जो दृश्य भी है और श्रव्य भी है। बताइए। रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविजन, या फिर OHP। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वह आपका ऑप्शन स टेलीविजन। बिल्कुल, जो टेलीविजन है ये दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्री है। तो ऑप्शन स जो है यह आपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि एक अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए। बताइए। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी आवाज़, यहाँ पर उसकी आवाज़ मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए,
उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए या फिर उनमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। तो देखिए एक अध्यापक में जो व्यक्तित्व का गुण होना चाहिए ना, वो है आपके ऑप्शन द कि उनमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन द जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है, बताइए। प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करना, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना, या फिर अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना। तो देखिए आपके जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसका अर्थ है कि प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना। बिल्कुल ऑप्शन अ जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि टेलीविज़न पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, बताइए। शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, धार्मिक या फिर समाचार। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ शिक्षा संबंधी। बिल्कुल, हम एक टीचर होने के नाते टेलीविज़न पर शिक्षा संबंधी कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे। ठीक है, ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि गणित किस प्रकार का विषय है, बताइए। तर्क पर आधारित, कठिन, सरल या फिर गणना संबंधी। तो देखिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तर्क पर आधारित। बिल्कुल, जो गणित है वो एक तर्क पर आधारित विषय है। ठीक है, ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है, बताइए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का, अध्यापकों के व्यवहार का, या फिर साथियों के सहयोग का। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना कि कक्षा में अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपके अध्यापकों की पढ़ाने की विधियों का। बिल्कुल ऑप्शन ब जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ पर पढ़ना है कि किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं। मनोरंजन संबंधी, राजनीतिक, विज्ञापन या फिर नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी। तो आपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो अपना ऑप्शन द कि नई खोज और नई पद्धतियाँ संबंधी समाचार पढ़ना अपन पसंद करेंगे। ठीक है, ऑप्शन द जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो यहाँ तो है तो अध्यापक और अध्यापिका को क्या करना चाहिए, बताइए। उनकी अपेक्षा करें, उनको सजा दे, कारण पता करें या फिर प्राचार्य को सूचित करें। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो अपना ऑप्शन स कि कारण पता करें। बिल्कुल, यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाते हैं तो अपने को कारण पता करने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन स जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे, बताइए। उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, या फिर उन बच्चों का उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ब कि उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपन उनसे प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल, ध्यान नहीं दे रहा है अगर कोई बच्चा तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उससे प्रश्न पूछ लो। ठीक है, तो ऑप्शन ब जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते, बताइए। वो कौन सी विधि है जिससे सृजनशीलता का में अभिवृद्धि नहीं हो सकती है, बताइए। व्याख्यान विधि, खेल विधि, खोज विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अ व्याख्यान विधि। बिल्कुल, व्याख्यान विधि के द्वारा अपन सृजनशीलता में अभिवर्धन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं, बताइए। वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर, उनसे प्रैक्टिकल करवाकर, प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकालना, या फिर विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़वाकर। तो देखिए विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना है ना तो इसका सबसे अच्छा उपाय है ऑप्शन स प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकालना। बिल्कुल, इस द्वारा अपन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन स जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं, बताइए। अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। अधिकारी अध्यापकों का मूल्यांकन कर सकते हैं या फिर अपने विद्यार्थियों को उदारता से अंक दे सकते हैं। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा अपना ऑप्शन ए कि अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। बिल्कुल, अगर अध्यापक ही अपने विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जाँच करेंगे तो वो भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है, बताइए। विषय वस्तु के ज्ञान की,
कौशल की, मनोवृत्तियों की या फिर व्यक्तित्व की। तो देखो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो वर्तमान में आपके परीक्षा प्रणाली है यानी कि जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें किसकी जांच की जाती है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विषय वस्तु के ज्ञान की। बिल्कुल, तो ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं, बताइए। अपने गहन कार्य द्वारा, स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर, स्वयं विद्वान बनकर या फिर अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। तो देखो प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि अध्यापक किस प्रकार विद्वान पैदा कर सकते हैं। तो देखो एक अध्यापक है ना, वो विद्वान पैदा कर सकता है अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर, यानी कि जो उनके विद्यार्थी है उनको अच्छी प्रेरणा देकर वो विद्वान पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन द जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि अच्छे पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए, बताइए। पाठ्यक्रम पर आधारित हो, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से हो, अध्यापक या अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराए या फिर देखने में आकर्षक हो। तो देखिए अच्छी पाठ्य पुस्तक का जो प्रथम गुण होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि वह देखने में आकर्षक हो। बिल्कुल ऑप्शन द जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो पाठ्य पुस्तक है वो देखने में एकदम आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, बताइए। ट्यूशन करके, ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़कर, मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर या फिर कुछ और अंशकालिक कार्य करके। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन स कि मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर। बिल्कुल, यदि आपको अध्यापन कार्य से खाली समय प्राप्त होता है ना, तो आपको भी यही कार्य करना है कि जो मंद गति वाले विद्यार्थी है उनको कक्षा समय के अलावा पढ़ाना है। ठीक है, तो ऑप्शन स जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अच्छा नहीं है। देखो नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो 4 प्रश्न बनाए हुए हैं उनमें से अच्छा प्रश्न कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो बताओ, ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है, क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड का आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए आपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, यानी कि जो प्रश्न अच्छा नहीं है वो अपना ऑप्शन ए कि ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है, ये प्रश्न अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन अ जो है ये अपना सही उत्तर है। और आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही पढ़ेंगे अपन दोस्तों। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।